प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और आप सबकी पढ़ाई मेरे भाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे दोस्त, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी में लगे होंगे, पढ़ रहे होंगे और अपने माता पिता का सपना इस बार पूरा करना है। ठीक है मेरे भाई? और ये ठान के चलिए आप सब लोग कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना, ठीक मेरे भाई? और आप सभी लोग साथ साथ अच्छे से रिवीजन करिए, पढ़िए, ठीक है? और जो पढ़ा रहे हैं उसके उसके उस चैप्टर के या मतलब उस तरह के उस लेवल के हिसाब से पीवाईक्यू लगाइए। मतलब देखिए जो पिछले क्वेश्चन आए हुए, पिछले ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए कि हम कुछ लगा पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं या मुझसे कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसीलिए आप सब लोग साथ साथ रिवीजन करेंगे और क्वेश्चन लगाएंगे, यही आपका काम रहेगा, ठीक मेरे भाई? और आप सभी का हमारे आर्मी डिफेंस फैक्ट्री परिवार में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सभी लोग, मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए मेरे भाई, और अपने भाई बहनों को भी शेयर करिए और जो जो कि वो लाभ उठा सकें। जो पढ़ा रहे हैं मेरे भाई बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, और अगर कोई बीच में गलती होती है तो आप सभी लोग माफ करिएगा, ठीक है मेरे भाई? और मतलब ये कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए बस, और कुछ नहीं। जितना पढ़ा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, ठीक मेरे भाई? और इसके लिए परेशान मत होइएगा कि यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे, यहाँ से क्वेश्चन 100% मैं बता सकता हूँ। मतलब क्वेश्चन तो पूरे नहीं आ सकते, बस जो जितना पढ़ा रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, सारे इसमें हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहे हैं, उसमें से एक दो पॉइंट तो पक्का ही आना ही आना, ठीक है? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहे हैं ताकि उससे क्वेश्चन बन सके और आप सभी लोग उसे फोड़ के आएंगे। हम ऐसे उम्मीद करते हैं आप सभी लोग साथ साथ अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अंत तक बने होंगे, ठीक है? और आप सभी लोग नोट्स भी बना रहे होंगे अपने हाथ से। अगर भाई देखो नोट्स, मतलब कि अगर आप नोट्स बनाते हैं ना मेरे भाई, तो बहुत ही बेनिफिट रहेगा और आगे भी मतलब आगे भी तैयारी में वो बेनिफिट रहेगा, और मतलब कि रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी और एग्जाम के टाइम पे उतना प्रेशर नहीं रहेगा कि हम क्या ढूंढें, कहाँ से लेकर आए, ठीक है? बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि अभी मतलब पीडीएफ के चक्कर में रहते हैं कि मुझे पीडीएफ मिल जाए, मैं इससे पढ़ लूंगा। भाई अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। नोट्स बनाएंगे तो मतलब कि अपने पास यार नोट्स रखिए, उसके बाद में क्या करना है, जो पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लेंगे, अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई? तुरंत काम हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हमारा क्या है, कल हम पढ़ चुके थे मेरे भाई, कल मुगल साम्राज्य को शुरू कर दिए थे। मुगल साम्राज्य में जो मुगल वंश का संस्थापक था वो बाबर था मेरे भाई, और उसका इसके बाद उसका पुत्र आएगा जो कि हुमायूं है, जो हमारा आज है हुमायूं। आज हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में, और हुमायूं के बाद में इस वंश में, मुगल वंश में बीच में आएगा सूर्यवंश, क्योंकि शेरशाह सूरी होगा उसका संस्थापक। बीच में 15 साल के लिए वो आ जाएगा, जो कि हम कल बता चुके थे कि बीच में सूर्यवंश भी आएगा। और सूर्यवंश उसके बाद में आने के बाद में, सूर्यवंश जब खत्म हो जाएगा उसके बाद में हमारा जो अगला शासक रहेगा वो रहेगा अकबर, जलालुद्दीन अकबर, ठीक है मेरे भाई? तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, हम शुरू करते हैं। क्या आज पढ़ेंगे हुमायूं। सबसे पहले मेरे भाई पढ़ेंगे हुमायूं के कार्यकाल कितने से कितने तक था। इसका कार्यकाल था 1530 से 1540। 1530 से 1540 तक इसका कार्यकाल था, ठीक मेरे भाई? और बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था यह बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र था, ठीक है भाई? ये सबसे बड़ा पुत्र था बाबर का। और देखें तो बाबर के 3 पुत्र थे, ठीक मेरे भाई? जो कि सबसे बड़ा पुत्र यही था, ठीक है? और उसके बाद में इसका नाम, बचपन का नाम क्या था? नसरुद्दीन महमूद खोतमीर। इसका बचपन का नाम, बचपन का नाम क्या था मेरे भाई? तो बोल देंगे नसरुद्दीन महमूद
खोदवीर। नसरुद्दीन महमूद खोदवीर, ठीक है मेरे भाई। इसका बचपन का नाम था नसरुद्दीन महमूद खोदवीर था, ठीक है मेरे भाई। और इसके बाद पढ़ेंगे, इसके बाद हुमायूं 30 दिसंबर 1530 को हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा। लिखेंगे लिखेंगे मेरे भाई, हुमायूं 30 दिसंबर 1530 में मेरे भाई, 1530 में या 1530 को हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा। हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा। ठीक मेरे भाई, 1530 में हुमायूं हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा, ठीक मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है। 1530 में हिंदुस्तान के सिंहासन पर कौन बैठा? तो हुमायूं बैठा था, ठीक मेरे भाई। और इसके बाद में इसके बहुत सारे अभियान है मेरे भाई, इसके अभियान हैं, प्रमुख अभियान बहुत सारे हैं, बट इसे हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि देखो भाई, अगर मतलब कि हम उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं जो क्वेश्चन आने लायक है, इसमें अभियान नहीं पूछेगा हुमायूं का। चलो अकबर को हो गया तो प्रसिद्ध शासक है, उससे पूछ सकता है अभियान, उसके बारे में भी पढ़ाएंगे हम। बट इसके अभियान बहुत ही कम आते हैं, बट इसमें जो प्रमुख चीजें हैं उसे हम पढ़ेंगे। इसके बाद में जो आएगा, इसके बाद जो मेन पॉइंट आएगा, 1533 में दीनपना पुस्तकालय की स्थापना करेगा, ठीक है। 1533 में लिखेंगे। इसके बाद में इसने 1533 में मेरे भाई, 1533 में दीनपना पुस्तकालय की स्थापना की। ठीक है भाई, इसने स्थापना की थी। इसने 1533 में दीनपना पुस्तकालय की स्थापना की थी, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, 1533 में और दीनपना पुस्तकालय की स्थापना की थी, ठीक है। और इसके बाद में हमारा एक पॉइंट आएगा, इसके बाद में इसमें बहुत सारे बता रहे हैं मेरे भाई कि इसमें युद्ध हो गए, कुछ युद्ध जो होंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, शेरशाह सूरी के साथ जो युद्ध होंगे वो इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। बट उसमें भी प्रमुख हम युद्ध पढ़ेंगे। बट इसके जो अभियान है, बहुत सारे अभियान हैं, हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा डीप जाएंगे तो फिर आप सब लोग बोर होंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत ही रेयर पूछता है, ये जल्दी बहुत मुश्किल है। बट मोस्टली क्वेश्चन कहाँ पूछता है, जहां से इसका जो युद्ध होगा, चौसा का युद्ध हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। और इसके बाद में जो सरहिंद का युद्ध हो गया, ये इंपॉर्टेंट युद्ध पढ़ लेंगे, ठीक है मेरे भाई। और इसके बाद में हम आएंगे, इसके बाद में इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद में हम आएंगे चौसा का युद्ध, ठीक है, चौसा का युद्ध। चौसा का जो युद्ध हुआ था मेरे भाई, ये बंगाल अभियान के लिए गया था, और बंगाल अभियान से लौट कर आ रहा था दिल्ली के लिए, ठीक है, दिल्ली के लिए लौट कर आ रहा था। उसके बाद में 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, ठीक है मेरे भाई, जो कि 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ था, उसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई, समझे मेरे भाई, और हुमायूं की हार हो गई थी। इसके बाद में
अपनी जान बचाने के लिए ये नदी में कूद गया था। ठीक है, ये कहाँ कूद गया था? नदी में कूद गया था। इसकी जान किसने बचाई थी? तो एक निजाम भिश्ती था, उसने इसकी जान बचाई थी। तो जो हुमायूं ने पूछा कि मेरे भाई आपने मेरी जान बचाई, तो आप तोहफा में क्या लेंगे, क्या इनाम क्या चाहिए आपको? तो निजाम भिश्ती ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे एक दिन के लिए शासक बना दीजिए। तो हुमायूं ने एक दिन के लिए शासक बनाया था और निजाम भिश्ती ने एक दिन के अंदर शासक बनाया और एक दिन में शासक बन गया और एक दिन के लिए शासक बन गया और चमड़े का सिक्का चलवाया था। कौन? निजाम भिश्ती ने चलवाया था। ये इसके बाद में एक कहानी है, कहानी के रूप में हमने बताया। इसके बाद में हम पढ़ लेंगे चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसे के युद्ध में हुमायूं हार जाएगा और इसका हारने का कारण हम आपको बता रहे हैं। इसकी गद्दी क्यों छीन गई थी? बात यह है कि जैसे इसका कई जो सारे मतलब जितने भी अभियान होते थे, सारे अभियान में जीत जाता था। मतलब हारता जल्दी नहीं था। सारे युद्ध जो होते थे, अभियान होते थे, उसमें जल्दी हारता नहीं था, जीत जाता था। बट ये क्या होता था कि जैसे एक अभियान हुआ और उसमें जीत गया, जीतने के बाद में 7-8 महीना आराम करेगा और मतलब आलसीपन के अंदर मतलब आलसी आ जाएगा, उसके शरीर उसके अंदर आलसीपन आ जाएगा। तो इसी वजह से जो शासक हारेगा और वो मिलकर वो मजबूत बन जाएंगे, इसीलिए वो इसी कारण उसकी गद्दी छीन गई थी। 1544 में भाग गया था दिल्ली से और भारत से ही भाग गया था। ठीक है, फिर बाद में आया वो भी 4 साल के लिए, 4 साल बाद मतलब फिर इसकी भी डेथ हो गई थी। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। इसके हारने का जो यहाँ इसकी जो गद्दी छीन गई थी मेरे भाई, इसकी गद्दी छीनने के कारण वही था कि मतलब इसके अंदर आलसीपन आ जाता था कि अब आराम करेंगे कुछ दिन, बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, बहुत हो गया अभियान और युद्ध, अब हम आराम करेंगे। तो इसी आराम की वजह से इसकी गद्दी छीन गई थी। फिर धीरे धीरे शेरशाह सूरी जो था बहुत मजबूत शासक बन गया था। उसके बाद में अब बता तो रहे हैं, उसके बाद में हमारा दिल्ली लौटते समय कौन लौट रहा था? तो बोल देंगे एक अभियान था, बंगाल अभियान। उससे लौटते समय कौन? हुमायूं लौट रहा था। तो वहां चौसा का युद्ध हुआ। ठीक है, 1539 में लिखेंगे चौसा का युद्ध। पहले यहां लिखेंगे चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539, हमने अभी बताया। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। ठीक मेरे भाई, और किसके किसके बीच में हुआ? तो बोल देंगे कि इसके किसके किसके बीच में हुआ था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। लिखेंगे हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। ये लिख देंगे शेरशाह। ठीक है, शेरशाह। और जीत किसकी हुई? तो बोल देंगे शेरशाह की जीत इसकी होगी। और कौन सी नदी किनारे हुई थी? तो बोल देंगे गंगा और कर्मनासा नदी के बीच में। लिखेंगे नदी, लिखेंगे गंगा और कर्मनासा नदी के बीच। कर्मनासा नदी के बीच में हुआ था। ठीक है, कौन सा नदी किनारे मेरे भाई? तो बोल देंगे कर्मनासा नदी के बीच में हुआ था। और इस जीत के बाद में इसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसका पहला नाम था शेर खां, बट इस जीत के कारण इसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी खुद।
और उसके बाद में लिखेंगे हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गया। गंगा नदी में कूद गया। गंगा नदी में कूद गया था, ठीक है। और इसकी जान किसने बचाई थी? तो निजाम बिश्ती ने। इसकी जान निजाम बिश्ती ने बचाई। इसकी जान निजाम बिश्ती ने बचाई थी, ठीक है। और एक दिन इसने पूछा इनाम में क्या लोगे मेरे भाई? तो इसने बोला कि मुझे क्या चाहिए? तो मुझे एक दिन के लिए राजा बना दीजिए। एक दिन के लिए हुमायूं ने पूछा कि आपको इनाम में क्या चाहिए? तो बोला कि मुझे क्या चाहिए? तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? एक दिन का राजा बना दीजिए, ठीक है। तो एक दिन का राजा बनाया था हुमायूं ने, और जो निजाम बिश्ती था एक दिन का राजा बन गया। उसके बाद में उसने क्या, कौन सा सिक्का चलाया था? चमड़ा का सिक्का चलवाया था। कौन सा सिक्का? तो बोल देंगे चमड़ा का सिक्का चलवाया था, ठीक। बट ये इसमें लिखेंगे नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि हुमायूं की जान किसने बचाई थी? तो बोल देंगे निजाम बिश्ती ने बचाई थी, ठीक है। निजाम बिश्ती ने बचाई थी। कितना नोट करिए आप सभी लोग मेरे भाई। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे आएंगे। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे आएंगे, ठीक मेरे भाई। वन मिनट मेरे भाई, 2 मिनट रुकिए। इंक डालने इसमें स्केच में चल नहीं रहा ठीक से। सॉरी ब्रदर, थोड़ा देर हो गई, बट इसमें इंक खत्म हो गई थी इसीलिए हम रुक गए थे। आप सभी लोग उम्मीद करते हैं नोट कर चुके होंगे। इसके बाद में हम शुरू करते हैं। इसके बाद में हम आएंगे, इसके बाद कन्नौज का युद्ध होगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा युद्ध होगा? तो बोल देंगे कन्नौज का युद्ध होगा। इसके बाद में कन्नौज का युद्ध होगा। इसके बाद में कौन सा युद्ध होगा? तो बोल देंगे कन्नौज का युद्ध। इसके बाद में कौन सा है तुम्हारा? कौन सा है मेरे भाई? कौन सा युद्ध है? क्या बोल देंगे? बेलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध?
कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। अब शायद आप सभी को समझ में आ रही होगी, क्योंकि भाई तभी वो खत्म हो गया था तो समझ में नहीं आ रहा था जी। अब दिख पा रहा, ठीक है, अब दिख रहा, ठीक। तो इसके बाद में हम आएंगे कन्नौज का युद्ध, या बोल देंगे बिलग्राम का युद्ध। जब बिलग्राम का युद्ध हुआ था मेरे भाई, या कन्नौज का युद्ध बोल देंगे तो क्या बोलेंगे, ये 1540 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1540 में हुआ था, 1540 ईस्वी, ठीक है, 1540 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और किसके किसके बीच में हुआ था, तो बोल देंगे हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। ये हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। और इसमें भी शेरशाह की जीत हुई थी, इसमें भी जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी मेरे भाई, तो बोल देंगे जीत हुई थी किसकी, तो बोल देंगे शेरशाह सूरी की। इसी के साथ लिखेंगे, इसी के साथ दिल्ली व आगरा, बोल देंगे दिल्ली व आगरा, दिल्ली व आगरा में शेरशाह सूरी का नियंत्रण हो गया, शेरशाह सूरी का नियंत्रण हो गया। और इसके बाद में लिखेंगे, और सेकंड अफगान वंश की स्थापना होगी, सेकंड अफगान वंश की स्थापना होगी। यह हुई, ठीक है। इसके बाद में जो हुआ था, शेरशाह सूरी इसने शेरशाह सूरी ने स्थापना की थी सूर्यवंश की। इसके बाद में शेरशाह सूरी करेगा, बट अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर कल से हम कल एक क्लास में पढ़ा देंगे शेरशाह सूरी के बारे में, सूर्यवंश के बारे में, ठीक है, और वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके बाद में लिखेंगे, इसके बाद में भारत जाने से पहले हुमायूं, इसके बाद जो युद्ध हुआ था, जो कन्नौज और बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था मेरे भाई, इसमें जो मतलब हुमायूं हार गया था, इसके बाद में भारत भाग गया था, ठीक है। भारत जाने से पहले मेरे भाई, भारत जाने से पहले मालदेव ने मदद की थी, ठीक है, मालदेव ने मदद की थी। इसी के बीच में हुमायूं का विवाह हुआ, किसके साथ हुआ, तो बोल देंगे हमीदा बानो बेगम के साथ में, या बोल देंगे बीगा बेगम के साथ में। इसी के बाद में, ठीक है, लिखेंगे भारत जाने से पहले, भारत जाने से पहले, मेरे भाई हुमायूं को मालदेव ने मदद भेजी थी, मालदेव ने मदद भेजी थी, ठीक है। इसके बाद में लिखेंगे,
और इसी के बीच में हुमायूं का विवाह होगा, इसी के बीच में, इसी के पश्चात, इसी के बीच में हुमायूं का विवाह हुआ। किसके साथ में? बोल देंगे हमीदा बानो बेगम के साथ। हमीदा बानो बेगम के साथ। ठीक है, हमीदा बानो बेगम के साथ में इसका विवाह हुआ। और कौन से सन में बोल देंगे? तो 1240 में। ठीक है, 1240 में नहीं, हाँ 1241 में हुआ था। बोल देंगे हुमायूं का विवाह 1541 में। सॉरी भाई, गलती से बोल देंगे 1541 में हुमायूं का विवाह हुआ था। किसके साथ? बोल देंगे हमीदा बानो बेगम के साथ में हुआ था। ठीक मेरे भाई। और उसके बाद में मेरे भाई 1541 में या नहीं 1542 में 1542 में इसका पुत्र होगा, हुमायूं का पुत्र होगा, जो कि नाम होगा अकबर। अकबर का जन्म होगा। ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म होगा। और इसका जन्म कहाँ होगा? तो अमरकोट के परमार वंश के राजा राणा बीरसाल के महल में। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आएंगे अकबर का जन्म। इसके बाद में 1542 में अकबर का जन्म हुआ। और एक दो पॉइंट और लिख के बचे हैं, उसको पढ़ने के बाद में हम अपनी वाणी को विराम देंगे। फिर मिलेंगे कल दूसरे क्लास में। और कल हम शुरू करेंगे क्या? कल पढ़ेंगे सूर्यवंश। मतलब क्या बोलते हैं, चलेगा 1540 से 1555 सूर्यवंश चलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग नोट कर चुके होंगे। इसके बाद में हम लिखेंगे मेरे भाई, इसके बाद में हम लिखेंगे 15 अक्टूबर 1542 में, 15 अक्टूबर 1542 में हुमायूं का पुत्र का जन्म हुआ। और कौन था? तो बोल देंगे अकबर, जो कि इसके बाद शासक वही बनेगा। बट 1540 से 1555 बीच में कौन सा वंश आएगा? तो बोल देंगे सूर्यवंश आ जाएगा, जो कि उसका शासक होगा, उसमें इसके संस्थापक होगा शेरशाह सूरी होगा। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद में जो लिखेंगे, इसके बाद हमारा पॉइंट आएगा जो अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म अमरकोट के परमार वंश के राजा परमार वंश के राजा मेरे भाई राणा बीरसाल के महल में हुआ था। राणा बीरसाल के महल में हुआ था। किसका जन्म हुआ था? तो बोल देंगे अकबर का जन्म होगा। अब ये अकबर किसका पुत्र था? तो बोल देंगे ये अकबर किसका पुत्र था? तो बोल देंगे ये हुमायूं का पुत्र था। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद में हुमायूं बाद में शासक बनेगा तो अकबर ही बनेगा।
बट इसके बीच में हुमायूं जब चला जाएगा, हुमायूं भारत चला जाएगा, मतलब दिल्ली व भारत छोड़ के चला जाएगा, अपनी मतलब शासन को छोड़ के चला जाएगा, उसमें आ जाएगा कौन, शेरशाह सूरी आ जाएगा। तो उसमें 1540 से 1555 चलेगा, कौन सा वंश, सूर्यवंश आ जाएगा। तो 1555 के बाद में 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होगा, पानीपत का दूसरा युद्ध होगा, जिसमें अकबर का शासनकाल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना नोट कर चुके होंगे। इसके बाद में लिखेंगे 1544 में, 1544 में हुमायूं भारत छोड़कर भारत छोड़कर फारस ईरान चला गया, ईरान चला गया। ठीक है भाई, ईरान चला गया। ठीक है, 1544 में हुमायूं भारत छोड़कर फारस ईरान चला गया था। ठीक है, इसके बाद में लिखेंगे 1500 लिखना नहीं है, बट हम एक कहानी बता रहे हैं। उसके बाद में ईरान का शासक होगा या शाह तानाशाह, इसके यहाँ शरण ली और वहीं पर रहा। फिर 1542 में अस्करी को हराकर कंधार पर अधिकार किया, और उसके बाद 1547 में कामरान जीता, काबुल बोल देंगे, और काबुल विजय के दौरान हिंदाल की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके बाद हमारा जो मेन पॉइंट आएगा, इसके बाद हमारा मेन पॉइंट आएगा 1555 में सरहिंद का युद्ध होगा, 1555 में सरहिंद का युद्ध होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। अगर नोट नहीं कर पाते हैं तो आप सब लोग पीछे करके या बैक करके रोक कर नोट कर लीजिए करिए, या फिर आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए। ठीक है, इसके बाद में आएगा 1555 में सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध 1555 में सरहिंद का युद्ध होगा। ठीक मेरे भाई, हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह सूर का, जो कि सिकंदर शाह सूर जो था वो सूर्यवंश में सूर्यवंश में एक शासक था, उसके बीच में लड़ाई हुई थी हुमायूं और सिकंदर शाह सूर के बीच में। ठीक है, लिखेंगे हुमायूं और क्या है मेरे भाई, और है सिकंदर शाह सूर, सिकंदर शाह सूर। ठीक है भाई, सिकंदर और हुमायूं के बीच में हुआ था, जो कि सरहिंद का युद्ध हुमायूं जीता था। ठीक है, जीत इसकी हुई, ठीक है, जीत किसकी हुई तो बोल देंगे हुमायूं की जीत हुई थी, और उसका साम्राज्य वापस मिल गया था। ठीक है, इसका साम्राज्य वापस मिल गया था, किसके, कौन से युद्ध के बाद में, सरहिंद के युद्ध के बाद में। उसके बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी 1556 में, 1556 में लिखेंगे, 1556 में दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से, दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई, किसकी मृत्यु हो गई तो बोल देंगे हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। जो दीनपना पुस्तकालय 1533 में बनवाया था इसने खुद, उससे गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है मेरे भाई, और 17 दिनों तक इसकी मृत्यु को छुपाया गया, 17 दिनों तक मृत्यु को छुपाया गया।
छुपाया गया। और 17 दिन में जो इसका जो हमशक्ल था, इसका हमशक्ल था मुल्ला बैक्सी। इसका जो हमशक्ल था, थोड़ा मिलता जुलता हमशक्ल था, मुल्ला बैक्सी, उसी को शासन में बैठाया गया और 17 दिन तक इसकी मृत्यु की छुपाया गया। अगर मृत्यु बता दिया जाता तो इस पर हमला हो जाता। ठीक है मेरे भाई, इस पर क्या हो जाता, तो हमला हो जाता। और उसके बाद में लिखेंगे इसका जो मकबरा है, दिल्ली में, जो कि बहुत फेमस है, मकबरा है दिल्ली में। ठीक है, इसका जो मकबरा है दिल्ली में है। इसका निर्माण किसने कराया था? 1565 से 1572 के बीच में इसका निर्माण लिखेंगे। निर्माण 1565 से 1572 के बीच में किसने करवाया था? बीगा बेगम ने। बीगा बेगम ने, ठीक है, बीगा बेगम ने इसका निर्माण कराया। इसका मकबरा था तो बोल देंगे हुमायूं का मकबरा था। ठीक मेरे भाई, हुमायूं का मकबरा था। उसके बाद में लिखेंगे इसे मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसे मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। किसको? तो बोल देंगे हुमायूं मकबरा को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसको मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, हुमायूं मकबरा को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक, और जो हुमायूं मकबरा है मेरे भाई, यूनेस्को में शामिल किया गया है 1993 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे हुमायूं मकबरा जो था, देखना लिख लेंगे हुमायूं का मकबरा यूनेस्को में 1993 में शामिल किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आ जाएगा क्वेश्चन कभी कभी। इसके बाद में लिखेंगे हुमायूं नामा। इसके बाद लिखेंगे हुमायूं नामा। हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी? ये भी लिख देंगे इसी में, हुमायूं नामा पुस्तक, तो बोल देंगे गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम। ठीक है, तो जितना पढ़ा रहे मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अपनी वाणी को विराम देंगे। इसके बाद हम कल मिलेंगे, जो कि कल हमारा रहेगा सूर्यवंश, जो कि मुगलों में बीच में आ जाएगा। 1540 से 1555 तक रहेगा, जो कि 1555 में खत्म हो जाएगा। फिर आप वापस आ जाएगा कौन? वापस हुमायूं आ जाएगा। सरहिंद का युद्ध होगा, उसमें हुमायूं जीत गया है। ठीक है मेरे भाई, उसमें हुमायूं जीत जाएगा। उसके बाद में हुमायूं को अपना साम्राज्य वापस मिल जाएगा। फिर ठीक है मेरे भाई, इसके बाद में अपना हुआ जो इसकी मृत्यु हुई। उसके बाद में इसके बाद जो मतलब सूर्यवंश को पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे अकबर को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दूसरी क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए और शानदार रहिए अपनी तैयारी में। मतलब आप सब लोग अपनी तैयारी में अच्छे से लगे रहिए। ठीक है, और फिर मिलते हैं दूसरी क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, आदाब।